हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता। अगेन हम लोग नंबर सिस्टम का एक यूनिक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक निकालना है हमको। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर आपको दिख रहा है 1570 यानी 1570। इसकी पावर दी है 67। तो जब पावर आप सॉल्व करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा नंबर निकलेगा। तो आपको इसका इकाई का अंक बताना होगा। तो इसका इकाई का अंक आपको ज्ञात करने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे नहीं। ठीक है, पावर पे ध्यान नहीं देना है आपको, पहले इस पे ध्यान देना है। देखना क्या है कि जो नंबर है इसकी इकाई का अंक क्या है। जब इसकी इकाई का अंक ध्यान में आएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो आपको बस दो नियम याद रखने हैं। कि पहला नियम तो ये कि 0, 1, 5 और 6 ये नंबर जिस भी संख्या की इकाई के अंक में आएंगे उसमें क्या होगा, जो आंसर होगा वो यही नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे ये वाले नंबर में 0 आ रहा है इकाई के अंक में, तो इसका आंसर 0 होगा। लेकिन यदि इस 0 की जगह यदि 1 होता तो इसका आंसर हो जाता 1, और यदि इस नंबर की जगह 5 होता तो इसका आंसर 5 हो जाता, और यदि इस नंबर की जगह 6 होता तो आंसर 6 हो जाता। ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको बस ये नंबर देखना है, इसके इकाई का अंक देखना है, और देखना है कि क्या इन चारों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे है। जो भी नंबर होगा वही उसका आंसर होगा, इकाई का अंक वही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि 0, 1, 5, 6 जब आए तब होगा ये तो। लेकिन यदि ये नंबर्स नहीं आए तो इसके लिए भी एक नियम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक प्रश्न अगर हम लेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, 952, इसकी पावर ले लेते हैं हम 67। अब यहाँ पे तो इकाई का अंक 2 है, तो हमें क्या करना है, तो इकाई का अंक यदि 2 है तो इसके लिए नियम भी दूसरा होगा। अब ये नंबर तो है नहीं यहाँ पे, तो दूसरे नंबर के लिए कोई नियम तो होगा ही। तो इसके लिए क्या नियम है, अब जितने बाकी नंबर है, ठीक है, मतलब 9 तक जितने नंबर आते हैं, जैसे 2 और क्या नहीं है यहाँ पे, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 तो है, ठीक है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। तो मतलब इन सब के लिए एक ही नियम आएगा। कौन सा नियम, तो भैया जब ये वाले नंबर्स आएंगे तो आपको क्या करना है, अब घात पे जाना है, यानी पावर पे जाना है। अभी तक हम पावर पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे, लेकिन पावर है तो कुछ तो काम आएगी ही। तो अब क्या करना है, आपको इस पावर पे ध्यान देना है। जो पावर है उसमें से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर 66, और जब 66 आएगा तो आपको क्या करना है, 66 आएगा तो आपको यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो 66 आया, देन इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप डिवाइड करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा, यानी रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो इसको आप डिवाइड करके देखिए, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 6 ज़ा 24, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसमें हमें +1 करना है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर में आया 2, और 2 में हमको 1 ऐड करना है बस। तो जो आपने 1 ऐड किया है ना, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 2 + 1 हो गया 3। तो अब इस 3 का क्या करना है पता है, इस 3 को हम अगेन, ये जो नंबर है ना, ये वाला इकाई का अंक 2, इसकी पावर बनाना है इस 3 को। ठीक है, तो इसकी अगर हमने 2 की पावर कितनी बना दी, 3 बना दी, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, यही तो आंसर है। मतलब 952 का पावर है 67, और इसका इकाई का अंक यदि पूछे तो आपका आंसर आएगा 8। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न हल किया जाता है। अब मैं फिर से एक और बार दोहरा देती हूँ, यदि कोई इस प्रकार से प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको उसका इकाई का अंक देखना है कि इकाई के अंक में क्या नंबर आ रहा है। 2 3 4 7 8 9 में से यदि कोई भी अंक आता है तो रूल एक ही फॉलो होगा,
वो फॉलो ऐसा होगा कि जो उसका पावर है उसके पावर में से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, और 1 माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी शेषफल बचेगा उसमें 1 प्लस करना है, और जो आंसर आएगा उसको इस इकाई के अंक की पावर बनाना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये ट्रिक बिल्कुल याद कर लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसीलिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।